Hi all, how are you? I hope all are you safe at your home. Okay. तो संस्कृत आपकी सब्जेक्ट है। इसमें आपको रामायण, महाभारत, गीता सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूरी है। आज की जो लेसन है, लेसन नंबर 14, हनुमान दिया नहीं तो राम वृत्तांत। तो हनुमान का दिया हुआ राम के बारे में। हनुमान पूरे डिटेल्स में रामायण की कहानी बता रहे हैं इसमें, इन शॉर्ट पोएम, ठीक है ना। तो रामायण मालूम नहीं है आप लोग को क्या है रामायण? फर्स्ट यू वांट टू नो रामायण किसने लिखा था। रामायण लिखा था कौन? वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर भी आई वांट टू से द वाल्मीकि हु वाज वाल्मीकि मुनि। बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन आई वांट टू से जे हु वाज वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि एक छोटी सी मैं कहानी पहले आप लोग को बताऊँ। वाल्मीकि मुनि कौन थे? वाल्मीकि मुनि थे दस्यु श्रद्धा रत्नाकर, एक रबारी थे। ये क्या करते थे? जंगल में खड़े रहते थे, जो भी रास्ते से आए जाए उसका सामान सब लूट कर लेते थे, ठीक है, सब लूट कर लेते थे। बेटा आपको बुक में नहीं मिलेगा, सो ट्राई टू लिसन, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो वाल्मीकि मुनि सबकी सामान छीन लेते थे। तो एक दिन एक साधु आया। साधु के कपड़े में पड़ा हुआ एक छोटा सा धोती, उसको बोला जाता है संस्कृत में कौपिन। उसको संस्कृत में क्या बोला जाता है? कौपिन, ठीक है। हाथ में था एक लोटा, उसको बोला जाता है कमंडल, उसको बोला जाता है कमंडल। तो ये दोनों चीज़ लेके, खाली वो एक छोटा सा कपड़ा धोती पहने था, तो उसको बोला जाता है कौपिन, और हाथ में लोटा था, उसको बोला जाता है कमंडल। तो ये लेके उन्होंने जब जंगल से निकल रहे थे तो सुसंदर रत्नाकर उनको पकड़ लिया। पकड़ के बोला है जे चलो मुझे दे दो जो भी आपके पास है। तो वो साधु, उनके पास तो दो ही चीज़ है, हाथ में वही है और कपड़े में वही पहने हुए हैं। तो बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो रत्नाकर उसको चिल्लाए, बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बोले नहीं, मैं साधु हूँ, हम भीख मांग के, मतलब जो मुझे खुशी से कुछ देता है तो हम वही खा के, नहीं तो जंगल घूम के फल मूट खा के हम जीवित हैं। तो बोले ऐसा। तो बोले एक बात बताओ तो जी, तुमने, साधु ने पूछा रत्नाकर को, तुमने जो काम करते हो ये तो पाप का काम है, ये पाप का भागीदार कौन है? तो रत्नाकर बोले क्यों? मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बीबी, मेरे बच्चे। तो साधु बोले तो ये हो ही नहीं सकता है, वो लोग आपका खाना खा रहा है, सब खा रहा है, पाप का भागीदार तो कोई नहीं होने वाला, चाहे आपके पेरेंट्स बोलो, चाहे आपकी मम्मी पापा बोलो, चाहे आपकी बीबी बोलो, चाहे आपके बच्चे बोलो। तो तब वो बोला हो ही नहीं सकता, मेरे तो घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो लोग सब मान लेंगे। तब इन्होंने बोला, साधु ने बोला तुम घर पे जाके पूछ के आओ। तो बोला हाँ हाँ मैं पूछने जाऊँ और आप भाग जाओ। तो साधु ने बोला मुझे एक पेड़ पे बांध दो, बांध के आप जाओ घर पे पूछ के आओ। तो पेड़ पे साधु को अच्छा से बांध के, ऐसा भी साधु के पास कुछ था नहीं, तो साधु को रस्सी से बांध के वो गया, जाके पूछ के आया। पूछने गया, पापा को जाके बोला पापा आपको मालूम है मैं तो डकैती करता हूँ, सामान लूट लेता हूँ, तो मैं एक पाप काम करता हूँ, तो पाप का भागीदार आप होगे? तो पापा बोला मैं क्यों पाप का भागीदार होंगे? मैं बचपन में तुमको खिला पढ़ा के बड़ा करा दिया, तो तुम आप क्या करके कमा रहे हो तो हमारा देखना नहीं है, लुकआउट नहीं है। तुम हमको खिला रहे हो, यही है, मैं उम्र हो गया, मैं कमा नहीं पा रहे हो, आप कमा रहे हो। तो बोला आप मेरा पाप का भागीदार नहीं होगा? बोला ऑब्वियसली नॉट। फिर मम्मी के पास गए, मम्मी बोला बचपन में मैंने तुम्हारा जन्म दिया, तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, अभी हम बूढ़े हो गया तो हमको खिलाने का काम तुम्हारा है, तुम्हारा, तुम पाप करके कमा रहे हो ना पुण्य करके कमा रहे हो, तो अपना है। फिर बीवी के पास गए, तो बीवी भी यही बोला, बीवी को बोला तुमको तो इतना सोने का चीज़ देता हूँ, साड़ी गहना सब ला के देता हूँ। तो बोले तो क्या हुआ, तुमने मुझे शादी किया इसलिए देते हो। फिर बच्चे के पास गया, फिर बीवी बोला पाप का भागीदार तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि तुमने शादी किया इसीलिए मुझे खिला रहे पढ़ा रहे, मेरा देने का सब काम तुम्हारा है। फिर बच्चे के पास गया, बच्चे ने बोला पापा आप जब छोटे थे दादा तो तब आपको खिला पढ़ा के बड़ा किया, वैसे ही हम छोटे हैं, आप मुझे खिला पढ़ा के बड़ा करोगे, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा आप तब बुरा हो जाओगे, तब आपको मैं खिला पढ़ा के बड़ा देखूँगा, लेकिन ये जो पाप काम कर रहे हो इसका भागीदार मैं नहीं हूँ। फिर वो आके साधु का पैर, वो तो समझ गया
कोई मेरा पाप का भागीदार नहीं, सब तो मेरे पैसे से खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो साधु आके क्या, साधु के पैर में पकड़ लिया। साधु को खुला, साधु बोला क्या हुआ, कौन है? बोला कोई नहीं है साधु जी, बोल के साधु का पैर पकड़ लिया, साधु को रस्सी से खुला। तो साधु बोला बोलिए, दोस्तु था लेकिन दिमाग तो है, मन तो है इंसानियत। तो बोले जो बोलिए, मैं ये पाप से कैसे मुक्ति हूँ, कैसे मैं मुक्ति पाऊँ? तो साधु ने बोला एक ही है, वो तुम राम का नाम बोलना है, राम राम बोलना है। बोला राम राम बोलना है? बोलना हाँ। तो तब वो वहीं पर बैठ गया, राम राम बोलना चालू किया। लेकिन वो इतना पाप किया था, शुरू के उसमें मुख से राम राम निकाल ही नहीं रहा था। राम बोलने जा रहा तो मोरा निकालना, ऐसा करते करते बहुत साल वो वहीं पर बैठे बैठे राम राम बोलते गया। और उसके ऊपर चींटी का जो घर होता है ना, एकदम ऐसा करके वो घर बन गया था, उसको बोला जाता है बल्मीक। चींटी का घर को बोला जाता है बल्मीक, और उसमें से वो बाहर निकलना था, इसीलिए उनको बोला जाता है वाल्मीकि मुनि, जो रामायण लिखा था। ठीक है, तो आज हमारा स्टोरी है, पोएम है 14 लेसन में, राम के कहानी। किसने बता रहा है? हनुमान। राजा दशरथ नाम रथकुंजर बाजीमान, पुण्यशिला महाकीर्ति ऋजु राशिन्म महाशया। बोला हनुमान अभी डिस्क्रिप्शन दे रहा है अबाउट द रामायण बा राम की पितृपुरुष का, राम की कहानी, स्टाइल ऑफ लाइफ, सब कुछ बता रहे थे। तो क्या बोला? देयर वॉज ए किंग हुज नेम वॉज दशरथ, हु हैड 4 sons, राम लखन भरत शत्रुघ्न, एंड बेस्ट वॉज द राम। एंड उनके पास और क्या था? ही हैड glorious things, he had so many elephants, so many horses, मतलब each and everything in his kingdom। तस्य पुत्र प्रिय ज्येष्ठ ताराधिपति रामो नामो विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वधनुष्मान। और बोला उनका तो ही हैड 4 sons, लेकिन जो था उसमें वन वॉज द बेस्ट, दैट वॉज द राम। वो एक बहुत बड़ा आचार्य भी थे, और ही वॉज द वेरी ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट थे। तो चारों बच्चे अच्छे थे। उसमें आपको एक बात बोलूँ, जो राम लखन भरत शत्रुघ्न, ये चारों भाई की मम्मी थी 3, मतलब दशरथ की राजा की 3 बीवी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या का बेटा था राम, कैकेयी की बेटा था भरत, और सुमित्रा का 2 बेटा था नकुल और सहदेव। भरत और शत्रुघ्न, सॉरी भरत शत्रुघ्न, ठीक है। राम भरत, राम है कौशल्या का, भरत है कैकेयी का, और राम लखन, और शत्रुघ्न था इसका, सुमित्रा का। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 बीवियाँ थी किसका? दशरथ राजा का। रक्षिता शस्य वित्तस्य सजना शिष्य रक्षिता, रक्षिता जीवन अकलभ्य धर्म सुचा पर्वत। राम क्या था? राम एक गुड कंडक्ट पर्सन था। राम वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इनोसेंट एंड वेरी ओबीडियंट सन था। राम क्या था? मतलब पृथ्वी में हैं, अभी तक राम का नाम इसीलिए लिया जाता है, ही वॉज द बेस्ट एज ए सन, एज ए किंग, एज ए सन तो मोस्ट ऑब्वियसली सन, क्योंकि वो जो प्रोटेक्ट क्या था वो आर्थ किसको पसंद करते थे? उनकी जो गुड कंडक्ट था, उनकी कंडक्ट, उनकी नेचर, ही वॉज वेरी, एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी ब्रिलियंट। तस्य सत्ताभि सन्नस्य विद्यस्य वचनात् पितु सौभार्य सहच भात्रा वीरपवजित। बोले वेयर ही हैज़ गन? ही हैज़ गन टू द फॉरेस्ट। कितने साल के लिए मालूम है? 14 years। किस लिए? ड्यू टू केप हिज पेरेंट्स परमिशन। उनके पापा जब उनके एक बार दशरथ का एक बार बीमार हुआ था, दशरथ के जब बीमार हुआ था तो कैकेयी उनका बहुत सेवा किया था। कैकेयी मतलब जो सेकेंड वाली बीवी, भरत की मम्मी। तो उस टाइम कैकेयी को बोला था जब कुछ वर दूंगा, मैं तुम्हारा कुछ देना चाहता हूँ। तो कैकेयी बोला अभी नहीं चाहिए, बाद में देना जब मुझे ज़रूरत होगा। लेकिन जब राम का उम्र हो गया, राम को राजा इस सब से बैठाना चाहते थे, उसी टाइम कैकेयी के पास एक दासी रहती थी, उसका नाम था मंथरा।
वो मंथरा ने बोला देखो भाई अगर राम राजा बन जाए तो तुम्हारा बेटा और तुम लोग कभी रानी बा ये नहीं बन सकते, सेवाई करने पड़ेगा। तो तुम अभी वर मांग लो। तो क्या वर था? 2 वर था। एक में राम को 14 साल के लिए वनवास में भेजना था, और एक बार और था, वो है भरत, राम की जगह में भरत को राजा करना है। तो कैकेयी आके दशरथ को बोला ये दोनों वर चाहिए मुझे। तो क्या हुआ, उसके दशरथ तो पहले ना बोला था, फिर अपने आप ही कैसे वादा तोड़े, तो इसलिए उन्होंने अपना प्रॉमिस रखने के लिए को बोला ओके। बट फ्रॉम दैट डे ही वॉज वेरी इल। उसी दिन से वो बहुत बीमार पड़ गए थे दशरथ, लेकिन केप्ट हिज फादर प्रॉमिस। राम हैज़ गन टू द फॉरेस्ट with his wife सीता एंड ब्रदर लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण राम के अनुगत थे। ठीक है। तेनो तत्र महारण्ये मृगया परिधावता राक्षस निहित सुरा बहवो कामरूपिण्या। तो उन्होंने उधर जंगल में जाने के बाद क्या किया, फ्रूट्स वगैरह लाते थे खाने के लिए अपना तीनों, लक्ष्मण सीता और अपने लिए। फिर बहुत सारे जानवर, छोटे छोटे जानवर को मार दिया था। ये राक्षस भी बहुत सारे सामने आया था, क्योंकि जंगल में राक्षस थे, राक्षस को भी मारा था। तो क्या किया था, सुर बहवो काम रूपिनो। तो उधर एक राक्षस आया था जो क्या बना था, एक मृग हरिण बना था, गोल्डन कलर का मृग आया था, हिरण। और उसको सीता देख लिया था। सीता बोला था आई वांट दैट डियर, मुझे वही वाला हिरण चाहिए। तो बीवी को खुश करने के लिए, मतलब सीता को खुश करने के लिए राम ने क्या किया, उसके पीछे भागा। किसके पीछे? वो हिरण के पीछे। एक्चुअली दैट हिरण वाज द डेमन। वो कौन था? एक राक्षस थी। राक्षस नहीं था सुरा बहव। तो क्या क्या, इन फॉरेस्ट वाइल परसुइंग animal to be hunted, which that time one animal was there, that was the deer. जनस्थान बधं श्रुत्वा निहत खरदूषण ततस्त मर्षा चहता जानकी रावण। तू जब वो जरासंध को मारा था, एक डेमोन्स था जरासंध, वो राम जरासंध को मारा था, तभी वो लोग बोला था जे हम लोग कुछ बदला लेंगे। तो क्या किया था, जो सुपर वो जो ये था गोल्डन हिरण था, हाँ वो हिरण एक्चुअली हिरण नहीं था, वो कौन सा, एक जरासंध एक डेमन था, एक राक्षस था। राक्षस के उन्होंने मार दिया था। किसने मारा था? राम ने। तो उस टाइम रावण आया था उसके सामने। कौन था वो? फॉल्स डियर। दैट वाज द डियर वाज द फॉल्स, एंड फॉल्स डियर वाज रोमिंग हियर एंड देयर इन द फॉरेस्ट। राम वाज सर्चिंग दैट वन, द ब्लेमलेस फॉरेस्ट, एंड इन दैट टाइम द रावण हैज़ कम। एंड आप लोग को कहानी मालूम ही है, पहले एक भिखारी के बेस में रावण आए और आके बोला उनको भिक्षांग देगी, भिक्षा दीजिए। तो रावण ने उसको भिक्षा दे दिया। हिरण को आवाज़ आ रहा था भाई भरत बचाओ बचाओ, लेकिन एक्चुअली वो राम भरत को बचाने के लिए नहीं बुलाया था, वो तो राक्षस की आवाज़ था। लेकिन सीता ने भरत को ज़बरदस्ती भेज दिया था। उस टाइम एक दंडी मार करके गया था, एक दाग लक्ष्मण रेखा काट के गया था। बोला था मैं हम लोग जब तक नहीं आए तब तक सीता देवी आप, मतलब भाभी को बोला था आप तब तक बाहर मत आओ, तब तक बाहर मत आओ, तो बाहर आओगे तो विपद हो जाएगा। लेकिन जब वो भिक्षांग दे ही बोल के वो साधु आया, भिक्षा मांगा, तो सीता ने लक्ष्मण गंडी का इस तरफ से दे रहा था, लेकिन वो पसंद नहीं किया। तो बोले अगर साधु को भिक्षा देना है तो यू हैव टू कम आउटसाइड, आप बाहर आओ, यू हैव टू गिव, मुझे दे दो। हो गया। तो देने गया तो उसको क्या किया, पिक करके चला गया। कौन? रावण उठा लिया। इन द फॉरेस्ट क्या हुआ, रामा मेट विथ ए मंकी। तो फिर आपसात बने मित्र सुग्रीव नाम वानरम तत्सवालिन हत्ता रामो परपूजा। इन द फॉरेस्ट जब राम सीता के
अन्वेषण कर रहे थे, मतलब ढूंढ रहे थे, दैट टाइम ही वॉज मेट विद द सुग्रीव. सुग्रीव एंड बाली, दे वर टू ब्रदर्स. और बाली नेचर वाइज वेरी बैड एंड सुग्रीव बहुत अच्छे, लेकिन बाली सुग्रीव को मारना चाहते थे. लेकिन सुग्रीव के साथ दोस्ती किसका हुआ था? राम का हुआ था. दैट्स वाई राम उसको, बाली को मार के सुग्रीव को बचाया. ठीक है, बाली को मार के सुग्रीव को बचाया. बचा के क्या किया? उसको राज्य के राजा बना दिया. तो सुग्रीव के हाथ में पूरे मंकी सेना था, बंदर सेना था. आयच्छ कतिपय तू सुग्रीवाय महात्मने सुग्रीवे बाद सुग्रीवीना भीषण दिष्टा हर्ष कामरूपिना. तो सुग्रीव क्या हुआ? गॉट इज किंगडम एंड ही कमांडेड एंड सेंट बाय सुग्रीव टू सो मेनी मंकीज. दीक्षु सर्वस्व तांग देवी विचिंतित सहस्त्रं अहं स्वपातित अच्छा तयम आयोजित. तो 1,000 monkeys were there to searching for the revered lady Sita. That time Sita was in the Lanka. In all quarters they were find out. ठीक है. तस्या हेतु विशाल लाखा समुद्र वेगवान प्लुतो विरामर मुक्ता च वाचम बानर. तो ये मंकीज क्रॉस द सी व ओशन. ये लोग बंदर ने क्या किया था? समुद्र के ऊपर पत्थर से पुल बनाया था और उसके ऊपर से वो लोग कहाँ गया था? हाँ, सीता के. और वो क्या किया था? एक पोएम जो है ये एक्सप्लेन किसने किया? हनुमान ने. ओके, तो ये आपको करना है. तो आप नेक्स्ट पेज में जाइए. एक्सरसाइज इज देयर. राम वृत्तांत तो कब वर्तन्ति? सबको मालूम है रामायण होगा, राम होगा. नहीं, हनुमान. दशरथ, सुग्रीव, हनुमान, सीता. हनुमान. तारादीप क? सूर्य, राम, शुक्र, चंद्र. चंद्र, तारादीप. आसमान में हम लोग तारे देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? चंद्र. कामरूपिणों के आसन राक्षसो देवा बानरा अरण्यवासिनो. राक्षस. कुंजर शब्दस्व पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स. पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स क्या आएगा? गज, पूजनम, कंकर, काको. गज. आयनम शब्दस्व का अर्थ? आयतम शब्दस्व का अर्थ दीर्घम, न्यूनम, विस्तृतम, सीमितम. विस्तृतम. ओके. जानकी केन अपहता? जानकी किसको मारा था? खरेनो, रावणेनो, दूषेनो, विभीषणेनो. रावणेनो. अभी नीचे दिया हुआ है वर्गो. ये आप लोग 9th में थोड़ा, 9th में 8th में सीखा नहीं हो. 8 9 से स्टार्ट होता है वर्ग. अ वर्ग, प वर्ग. जैसे अ वर्ग में क्या आता है? अ आ ई करके आता है पूरा. अ. ठीक है. आ वर्ग आ, जिसमें लास्ट में आकार होगा. ई सब जिसके लास्ट में छोटी ई होगा. रुचि, तो रु ची का छोटी ई. ठीक है. तो नदी, नदी बड़ी ई होगा. तो आपको ए वर्ग लिखना है. तो कुंजर, कुंजर अवर्ग. तो इसमें कौन सा है? कुंजर. च वर्ग. अ में आएगा च वर्ग. फिर आएगा अभिसंध. अभिसंध तो त वर्ग आएगा. त वर्ग, क्योंकि त थ द ध न, तो इसमें अनुस्वार दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें त वर्ग. वंचोइता, च का उच्चारण आ रहा है, तो च वर्ग. ओके. पूरन है, ये भी च वर्ग. फिर आप लोग नीचे सेकेंड पेज में जाइए. एक्सरसाइज पेज नंबर 59. पेज नंबर 59. पेज नंबर 59 में देखिए. दशरथ पुण्यशील आसित. दशरथ पुण्यशील आसित. तो इसमें क्या आएगा? क आएगा. दशरथ पुण्यशील आसित किसने? तो क. क्वेश्चन मार्क मस्ट बी देयर एंड ऑफ द सेंटेंस. सपोज हम लोग क्या करते हो? क्वेश्चन वी आर गिवन, you get the question from the teacher side, but you are giving the answer. But this time in from the question मतलब आदत तो प्रश्न वाक्य रचा है, तो इसमें आंसर ऑलरेडी गिवन बाय द टीचर्स एंड यू विल मेक सेंटेंस.
एंड मिक्स सेंटेंस का की मत कियत कति कुत्र सब लगाना रहता है। लेकिन क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क मस्ट बी देयर। ओके, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क डालना है। रामेनो महारण्य राक्षसा नियता, रामेनो महारण्य राक्षसा नियता, तो क्या आएगा? केन, रामेन केन, ठीक है। फिर थर्ड नंबर है स वीरो बनो प्रवजितो, तो क्या आएगा? बनो, कहाँ? बनो मतलब कहाँ, वन में था तो कुत्र। अभी नीचे जो है आपको मूल शब्द, अंत, लिंगम, विभक्ति, वचनम। 9th की जो बुक है बेटा, आप लोग इतना दिन धातु रूप पढ़े थे, तीतो अंति वाला, सती शतो वाला, तम अन वाला, अतम त वाला, लेकिन शब्द रूप आपकी बुक के पीछे टेबल दिया हुआ है। मैं ऑलरेडी आप लोग को इसके पहले एक दिन क्लास में पढ़ाई थी। केस, कारक, विभक्ति कहाँ पर होता है, अपादान, संप्रदान कराई थी, वो वाला टेबल, वो ये PDF खोल लेना, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। वो उस दिन की जो रिकॉर्डिंग है आप देख लेना, उसमें टेबल दिया हुआ है, वो टेबल से समझना। और पीछे बुक के पीछे ऑलरेडी टेबल गिवन, तो आप वो टेबल से आपको पूरा करना है। धर्मस्व का मेन शब्द क्या है? धर्म। अकारांत। लिंगम क्या है? पुल्लिंग। षष्ठी विभक्ति एक वचन। सेकेंड वाले में आएगा मृगायाम, तो इसका मूल शब्द होगा मृगया, मृगया, तो आकारांत आएगा, आकारांत। और कौन सी लिंग? मृगया, हिरण, तो स्त्रीलिंग। विभक्ति द्वितीय विभक्ति और एक वचन, एक ही। बहव, बहव का मेन शब्द होता है, जो मूल शब्द है बहु, वो है बहु, तो उसमें क्या आएगा? बहु, तो उकारांत तो आएगा। लिंग कौन सी? पुल्लिंग। विभक्ति एक वचन और वचनम बहुवचन। फिर माया, मूल शब्द माया, अंत आकार, लिंग स्त्री, विभक्ति कौन सा? तृतीया, और वचन एक वचन। विशालक्षा, इसका मेन शब्द होता है विशालक्षी और अंत होता है ई। लिंगम होगा स्त्रीलिंग, विशालक्षी एक लड़की की नाम होता है, लड़का का नाम नहीं होता है, दर्शो। और विभक्ति मैंने इसके पहले भी बोली थी आप लोग को, आप देख लेना अच्छा से, कुछ है जो टेबल पे सेम जैसा है, इसलिए ये पंचमी विभक्ति भी आ सकता है और षष्ठी विभक्ति भी आ सकता है, एक वचन। वृद्धस्व मेन होगा हम वृद्ध, वृद्ध तो अकारांत, लिंगम आएगा पुल्लिंग, विभक्ति आएगा षष्ठी और वचनम आएगा कौन सा? एक वचन। तो ये आपको इसके बारे में करना है। तो आपके पास जो भी वर्कशीट जा रहा है, जो भी आंसर आपको वो नोटबुक में लिखनी है। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ये मत सोचना कि मेरे पास वर्कशीट है पूरा फाइल अप करके रख दूँ तो ये बाद में नहीं होगा, नहीं। यू हैव टू राइट द ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। और बुक में से जो है वो तो ग्रामर यू हैव टू डू, ओके। तो आपको एक काम थोड़ा ध्यान से करना है। और आपकी जो संधि है पेज नंबर 58 में संधि है रिजु राशि राशिन्न महाशया, तो आएगा रिजु प्लस राशि प्लस महाशा महाजशा। तत्समर्शो पढ़ाता, तत् प्लस तु प्लस अमर्शो प्लस पहाता। संपातितो वचनात् शतजननम आयतम, तो पहले आएगा सत संपातितो वचनात् प्लस सज्जनम प्लस आयतम। विरामई व मुक्ता, विरामम प्लस एव प्लस मुक्ता, विरामम प्लस एव प्लस मुक्ता, ठीक है। तो ये आपको करना है। और आप इसमें देखना नाउन दिया रहता है, नाउन, प्रोनाउन एंड भार्ब और एडजेक्टिव। भार्ब तो आप लोग जो तीतोंती करते हो यही है, तो आप यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। नो नीड टू राइट द फ्रॉम द पेज नंबर 57 में जो ग्लोसारी, नो नीड टू राइट, only worksheet you have to complete and write in your notebook, okay। so read the lesson, रामायण की जो कहानी बोली वो you have to, okay, bye।